कर्मचारी चयन बोर्ड में पेपर बनाने वाले प्रोफेसर और उसके अध्यक्ष आलोक राज भांग का नशा करते हैं। लोगों को साथियों आवाज उठानी पड़ेगी। स्टूडेंट को यह एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, और सिलेक्शन उन लोगों का किया जा रहा है जो इन राजनेताओं की पार्टियों में झंडे उठाते हैं। इन कोई आंदोलन होगा या फिर नहीं होगा, कोई नहीं सुनने वाला साथियों। इतनी आसानी से अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। और बार बार ये इस प्रकार की जो घटनाएं कर्मचारी चयन बोर्ड कर रहा है, ये किसके इशारे पर कर रहा है, ये ट्विटर से काम चलेगा नहीं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, एलडीसी का पेपर देखने के बाद में अगर मैं ये कहूँ कि कर्मचारी चयन बोर्ड में पेपर बनाने वाले प्रोफेसर और उसके अध्यक्ष आलोक राज भांग का नशा करते हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर वाकई में ये लोग भांग का नशा नहीं करते हैं तो इन लोगों की ये हरकतें सामने नहीं आती। कल आलोक राज ने पहले ये ट्वीट किया कि आप लोग अपना रिस्पॉन्स दीजिए इस पेपर में, और जब इनकी यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर कुटाई हुई तो उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर इस ट्वीट को डिलीट करके दूसरा ट्वीट किया। और यह हालत केवल आउट ऑफ सिलेबस की नहीं है साथियों, यहाँ पर इसकी पूरी जड़ों तक हम लोगों को जाना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है बार बार। केवल यही नहीं, आप लोग यहाँ पर देखिए, पिछले पेपर्स में यहाँ पर 215 ट्यूशन डिलीट हुए हैं अब तक पिछले 2-3 साल में, और 163 ट्यूशन के यहाँ पर आंसर चेंज कर दिए गए। यह स्थिति क्यों बन रही है, इस स्थिति का पीछे का साथियों कारण आप लोगों को जानना चाहिए, और इसका उपाय क्या है, इसका निराकरण किस प्रकार से होता है, इस पर भी हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और हम लोगों को साथियों आवाज उठानी पड़ेगी। इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? आवाज स्टूडेंट उठाएगा, आवाज कोचिंग संस्थान उठाएगी, आवाज उठाएगा कौन? इसकी समस्या की जड़ कहां है, मैं आप लोगों को साथियों बताता हूं। जब जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ तो उसका पेपर इतना हार्ड था कि स्टूडेंट का यह मानना था कि इसकी मेरिट 50%, 55% के आसपास रह सकती है। लेकिन जब 23 ट्यूशन डिलीट किए गए, इस बात को, इस प्रोसेस को आप लोग समझिएगा साथियों। स्टूडेंट को यह एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, और सिलेक्शन उन लोगों का किया जा रहा है जो इन राजनेताओं की पार्टियों में झंडे उठाते हैं। इनकी रैलियों में जो लोग जाते हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं, और जो लोग पिछले 5 साल 10 साल से तैयारी कर रहे हैं उनकी हालत क्या है। जब एग्जाम बिल्कुल नजदीक होता है तो स्टूडेंट ये सोचता है कि ये 5 टॉपिक, ये 2 टॉपिक मैं अगर अच्छे कर लूँ, यहाँ से कोई ट्यूशन ना आ जाए, इस बात को लेकर वो तनाव में रहता है। और जब वो एग्जाम देने जाता है तो उसको लगता है, उसको पता चलता है कि जो हमने पढ़ा उस पर इन लोगों ने पानी फेर दिया। यही हाल 2 महीने पहले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का हुआ। यही हाल जूनियर अकाउंटेंट का हुआ जब 23 ट्यूशन दोनों पेपर्स में डिलीट कर दिए गए। क्यों किए गए डिलीट ट्यूशन? क्यों ये हालत बनी कि आपको आउट ऑफ सिलेबस ट्यूशन दिए जाते हैं? क्यों ये स्थिति बनती है कि बार बार ट्यूशन जब ऑब्जेक्शन लगते हैं तो आंसर चेंज होता है? इसके पीछे पूरी सोची समझी तरीका है, पूरी सोची समझी इन लोगों की रणनीति है। अच्छी बात है आप लोग ट्वीट करके स्टूडेंट को जानकारी दे रहे हैं कि कब क्या हो रहा है, लेकिन आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि ये स्थिति यह इस प्रकार की क्यों बनी है। मैं बताता हूं आप लोगों को कि ये स्थिति क्यों बनती है। स्टूडेंट को ये एक्सक्यूज दिया जाता है कि आप सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहे, आपकी कमी कहां पर है। जूनियर अकाउंटेंट में आपको ये बताया गया कि 23 ट्यूशन डिलीट हो गए इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। राजस्थान पुलिस वालों को ये कहा कि आपके 20 ट्यूशन मैथ के डाल दिए, आउट ऑफ सिलेबस ट्यूशन आ गए इसलिए आप सिलेक्ट नहीं हो रहे। एलडीसी के स्टूडेंट को भी यही संदेश है, आउट ऑफ सिलेबस ट्यूशन आ गए, ये एक्सक्यूज बना लीजिए, अपने परिवार के लोगों को, अपने घर वालों को बता दीजिए मेहनत तो बहुत की लेकिन ट्यूशन आउट ऑफ सिलेबस आ गए। लेकिन एक स्टूडेंट के जो माता पिता, जो उनके बुजुर्ग माता पिता हैं, जो खेती करते हैं, उनको क्या पता कि क्या सिलेबस है क्या सिलेबस नहीं है। उनको बस इतना पता है कि मेरा बेटा मेहनत कर रहा है और एक दिन शायद कुछ कर लेगा, शायद बुढ़ापा का वो सहारा बन जाएगा कहीं पर जाकर। साथियों, इस पूरी रणनीति में आपको केवल ये बताया जा रहा है कि आप सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहे। आप सिलेक्ट इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि बोर्ड बार बार कोई ना कोई गलती कर देता है। बोर्ड उन लोगों को सिलेक्ट करना चाहता है जो राजनेताओं की पार्टियों में झंडे उठाते हैं। आपको ये बहाना मिल गया कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, लेकिन जो सिलेक्शन जिन लोगों का हो रहा है वो लोग कौन है, ये भी हम लोगों को जानना जरूरी है। और ये कब तक चलता रहेगा? सभी शिक्षक आ रहे हैं यूट्यूब पर, सभी बोल रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर है, कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा, कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा। कल से कोई आंदोलन देखा आप लोगों ने? कोई आंदोलन होगा या फिर नहीं होगा?
जब ये लोग अपने कोर्स पर, जब टीचर्स अपने कोर्स पर 90%, 50% की छूट देकर ये कहते हैं कि ये हमने बेरोजगारों के हित में काम किया है, तो आपको ये भी करना चाहिए कि बेरोजगारों के हित का काम ये नहीं है। बेरोजगारों के हित का काम ये है कि किस प्रकार से आप लोगों के साथ में हम कहाँ कहाँ खड़े हैं। आप कोर्स पर छूट देकर तो यही बता रहे हैं कि आपको कोर्स खरीदना है। आप जब कोर्स पर छूट होती है तो बहुत से स्टूडेंट, बहुत से लोग ऐसे लोग कोर्स खरीदते हैं जिनको कोर्स की जरूरत भी नहीं होती। वो ये सोचता है कि क्या पता कहीं पर ये कोर्स काम आ जाए, कोई सब्जेक्ट हम लोग इसमें से पढ़ लें, इस चक्कर में वो कोर्स कहीं ना कहीं खरीद लेता है। लेकिन जब विद्यार्थी को उनकी ज़रूरत है, जब उनको साथ की ज़रूरत है, तो उनके साथ में कोई खड़ा आप लोगों को मिलेगा नहीं। इसका करना क्या है? इसका उपाय साथियों ये है कि आप लोगों को इसके लिए आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। आपको अपनी आवाज़ सरकार, इन बोर्ड के सामने आपको अपनी आवाज़ को रखना पड़ेगा। अगर आप लोग आवाज़ आज नहीं रखोगे, आज आप लोग पीड़ित हैं, आपका कोई साथी पीड़ित है और आप उनका तमाशा देख रहे हो, कल आप पीड़ित होंगे, आपका साथी आपका तमाशा देखेगा, लेकिन आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक विद्यार्थी किन किन परिस्थितियों से लंबी तैयारी करता है, 5 साल हो गए, किसी को 7 हो गए, किसी को 10 साल हो गए, 5-6 महीने वो एक वैकेंसी पर डेडिकेट होकर पूरी जी जान लगाकर तैयारी करता है, और जब एग्जाम हॉल में जाता है तो उसको पता चलता है कि यह मेरे साथ में किस प्रकार का छलावा हो गया। साथियों, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि इसके पीछे पूरी एक रणनीति है, पूरी एक प्लानिंग है कि किस प्रकार से किन लोगों को सिलेक्ट करना है, किन लोगों को सिलेक्ट नहीं करना है। गांव गरीब मजदूर का बच्चा जब एक तैयारी करने के लिए शहर में आता है तो वो किन परिस्थितियों से गुजरता है, इन लोगों को कभी समझ में नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को बस ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग आवाज़ उठाने के वाकई में इच्छुक है, देखिए आंदोलन हमने खूब देखे हैं, मैंने रीट का आंदोलन में खूब भाग लिया है। 500 लोगों की हम लोग लिस्ट बनाते थे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखते थे, 5 बार उन लोगों को हम लोग कॉल करते थे, और जब आंदोलन करने हम लोग पहुँचते वहाँ पर तो वहाँ पर 20-25 स्टूडेंट मिलते। तो इसलिए अगर आप लोग आंदोलन करना चाहते हैं, अगर आप लोग वाकई में कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। बिना स्टूडेंट के, बिना भीड़ के केवल लीडरशिप कुछ नहीं कर सकती, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता जब तक उसके साथ में भीड़ नहीं है। और इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अगर आपको वाकई में इस समस्या से बाहर निकलना है, देखिए आज आप लोग पीड़ित नहीं है, कल आप लोग पीड़ित हो जाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन आप लोग कोसते रहोगे कि यार उस दिन थोड़ा कर लेते तो शायद कुछ हो सकता था। आप करेंगे क्या? इसका उपाय क्या है? आप जिस भी शिक्षक से पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, जिनसे भी आप जुड़े हुए हैं, कम से कम उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो शिक्षक, वो विद्यार्थियों को अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और सरकार के सामने, देखिए शिक्षकों का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आज यूट्यूब पर, अगर वो आवाज़ उठाएं और ऐसा हो सरकार तक वो बात ना पहुंचे, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। दिक्कत यह है कि कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहता। यूट्यूब पर आकर बड़ी बड़ी बातें सब कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड को गालियाँ निकाल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर कोई कुछ नहीं करना चाहता। और ये हकीकत है। दिल्ली हादसे में क्या हुआ? रोज ज्ञान देने वाले लोग जब ग्राउंड पर, जिनको आने का जब समय था तो कोई नहीं आया, पॉडकास्ट में इंटरव्यू जरूर दे लेंगे। यही हाल हमारे राजस्थान का हो रखा है। राजस्थान में एक के बाद एक 10 पेपर लीक हुए, कोई कोचिंग संस्थान वाला क्यों नहीं किया? विद्यार्थियों ने ज़्यादा हो हल्ला किया तो इन्होंने यही बोल दिया कि हमारा काम तो पढ़ाना है। लेकिन जब यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ तो राजस्थान के कोचिंग वालों के पेट में दर्द हो गया। तब इन लोगों ने कहा कि यूपी का पेपर लीक हुआ है, इस पेपर को रद्द होना चाहिए, वापस होना चाहिए। ऐसा इन लोगों ने इसलिए किया, 50 लाख की भीड़ थी, कोर्स बेचना था। अरे भाई, कभी स्टूडेंट की सुन लो, कोई नहीं सुनने वाला साथियों इतनी आसानी से। अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी और इसके लिए आप लोगों को एक सही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। और वो प्लेटफॉर्म कौन सा होगा? आप कहेंगे कि आप कर लो, मेरे तो 500 सब्सक्राइबर है, मैं क्या कर लूँगा। साथियों, आप लोगों को अपने जिस भी छोटी बड़ी कोचिंग संस्थान है उससे आपको संपर्क करना पड़ेगा। उनको ये बोलना पड़ेगा कि हमारी आवाज़ को सरकार के सामने आप रखें, और उसके लिए अगर आंदोलन करना हो तो आंदोलन भी करें। आंदोलन विद्यार्थी कर लेंगे, लेकिन एक सही लीडरशिप उनके लिए होनी जरूरी है, और उसके साथ साथ एक भीड़ भी होनी जरूरी है। केवल लीडर बाहर निकल के आ जाए, मैं आंदोलन कर लूँगा, कहाँ से हो जाएगा? तो इसलिए ये विद्यार्थियों की समझने की जरूरत है कि जब उनके हितों का ये काम है तो उनको बाहर आना चाहिए और बिल्कुल आंदोलन करना चाहिए। इस प्रकार के या तो आलोक राज
इसका स्पष्टीकरण दे कि इसका होगा क्या ये भर्ती रद्द होगी, नहीं होगी, क्या करेंगे आप लोग, इसका बताइए। इस समस्या का समाधान कर्मचारी चयन बोर्ड को खोजना पड़ेगा साथियों। और ये कर किसके इशारे पर आए, बार बार ये इस प्रकार की जो घटनाएं कर्मचारी चयन बोर्ड कर रहा है, ये किसके इशारे पर कर रहा है, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। केवल ये बोल देना कि आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये ट्वीट कर दिया, वो ट्वीट कर दिया, इस ट्विटर से काम चलेगा नहीं। स्टूडेंट को जवाब चाहिए कि एलडीसी के पेपर में ये जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए हैं उनका कारण क्या है। अगर आप कारण का जवाब नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे दीजिए, कहाँ जरूरत है। केवल पूरे राजस्थान में एक ही बंदा मिला है कर्मचारी चयन बोर्ड को अध्यक्ष बनाने के लिए। स्टूडेंट आपका सम्मान इसलिए करते हैं कि आप सेना से आते हैं, इसलिए नहीं कि आप कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इसलिए आप जब ये अपनी जवाबदेही आप लोग अगर तय नहीं कर पा रहे हैं कि इसका हमें करना क्या है, तो आपको मुझे लगता है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं युवाओं से, मैं अपने साथियों से, मैं विद्यार्थियों से अपील करूंगा कि आप लोग भी सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी प्रकार से वीडियो बनाकर सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं। ऐसा नहीं है कि आप लोग, हो सकता है कि कोई भी वीडियो वायरल हो जाए, कोई भी वीडियो सरकार तक पहुंच जाए, कुछ भी हो सकता है। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसलिए आप लोग भी कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, वहाँ पर भी आप लोग वीडियो बनाकर पोस्ट कर सकते हैं। कोई छोटी बड़ी कोचिंग संस्थान है, उनके अगर आप लोग प्लेटफॉर्म की सहायता लेंगे तो वहाँ पर भी अगर आप लोग वीडियो डालेंगे तो उससे बहुत साथियों पर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उससे फर्क नहीं पड़ता है। सरकार हर बात पर, सरकार के इंटेलिजेंस के लोग हर बात पर बिल्कुल पेनी नज़र रखते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके अगर 5000 व्यूज आएंगे तो सरकार को पता नहीं चलेगा? सरकार को सब पता चलता है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है साथियों। इसलिए आप लोगों को भी आगे आना चाहिए, विद्यार्थियों को आगे आना चाहिए। आज किसी और के साथ में अन्याय हुआ है, कर आपके साथ में होगा, सब लोग इसी चक्की में पिस जाएंगे। तो इसका कोई ना कोई समाधान साथियों होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसके समाधान करने के लिए कब क्या करना है, कैसे करना है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ इसी नाम से, NRSD क्लासेज नाम से, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे भी कोई सूचना मिलेगी, कोई आंदोलन की सूचना हो या अगर कुछ भी करना हो तो उस टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से आप लोगों को सूचना मिल जाएगी। अगर इसका आंदोलन होगा एलडीसी को लेकर तो उसमें आप लोगों को सबसे आगे मैं देखने को मिलूंगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि विद्यार्थी आगे आएँ। विद्यार्थी अगर साथ में नहीं आते हैं तो साथियों वहाँ पर अकेला चना, कहते हैं अकेला चना बाढ़ नहीं पहुँच सकता, वही बात है। तो इसलिए उस टेलीग्राम ग्रुप में एक बार आप लोग जुड़े, देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है, कितना वीडियो चलता है, कितने लोग उस ग्रुप में जुड़ते हैं, कौन कौन आंदोलन के लिए तैयार होते हैं, कौन लीडर और सामने आते हैं आंदोलन करने के लिए, कौन कौन सी कोचिंग संस्थान आंदोलन के लिए सामने आती है, ये भी देखना होगा। और कुछ ना कुछ तो इसका साथियों उपाय करना पड़ेगा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो इस वीडियो में साथियों एक बार इतना ही, फिर से आएंगे हम लोग और चर्चा करेंगे कि आगे की हम लोग क्या रणनीति रखते हैं, किस प्रकार से क्या करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।